वेल ट्रेनिंग्स, अब हम इस कोर्स में बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। अब वो बहुत सारी बातें जो हैं आपको ऑलरेडी मालूम हो चुकी हुई हैं, बहुत सारी सर्विसेज आपने देख ली, टूल्स आपने सीख लिए। अब हम बात करते हैं फेक वेबसाइट्स की। फेक वेबसाइट्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है आजकल के दौर में स्पेशली, क्योंकि ये होता है कि आपकी फेसबुक की एक रेप्लिकेट बन जाएगी, यानी कि वो होगी फेक लेकिन लगेगा कि शायद वो असल फेसबुक है। इसी तरह इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स की कॉपीज़ मुसलसल बनती रहती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे ब्राउज़र्स और मॉडर्न सिस्टम्स इतने एडवांस हो चुके हैं एंटीवायरस वगैरह, कि वो उन वेबसाइट्स को रोक देते हैं। यानी कि आप अगर उनको खोलने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मली वो आपको ब्लॉक कर देंगे कि ये वेबसाइट जो है इनसिक्योर है, इसको ना ओपन करें। और बाज़ औक़ात आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फायरवॉल की ऐसी पॉलिसीज़ लगी होती हैं कि इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं ऑलरेडी ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कुछ फेक वेबसाइट्स देखने की, अगर एक्सप्लोर हो जाती हैं। आइए देखते हैं। वेल ट्रेनिंग्स, इस वक्त जो है हम गूगल ब्राउज़र को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। एज हमने देखा है काफ़ी सारा। यहाँ पे आपको एक वाइट लिस्टेड वेबसाइट का दिखाता हूँ। जैसे google.com मेरे पास ओपन हुई है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं microsoft.com ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या होता है। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट मेरे पास ओपन हो गई है। पीके की यानी कि पाकिस्तान की जो रीजनल वेबसाइट है, ये क्योंकि वाइट लिस्टेड वेबसाइट है तो यहाँ पे किसी किस्म का मुझे कोई एरर नहीं आया या कोई वार्निंग नहीं आई। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी, जहाँ पे आपको एक मेन्यू आ जाएगा जहाँ पे आपको पता चलेगा द कनेक्शन इज़ सिक्योर, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो हमारा लिंक बना है वो सिक्योर है। उसके अलावा जो है यहाँ पे पॉपअप ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि वेबसाइट वाइट लिस्टेड है। और उसके बाद कुकीज़ एंड डाटा सेटिंग्स, यहाँ पे आपको उस वेबसाइट के बारे में सारा कुछ तफसील से पता चल जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो HTTPS से स्टार्ट होती हो। अब वो HTTPS कैसे होगा, आप सिंपली यहाँ पे इसको Ctrl+C दबा के कॉपी करें। अभी हम नोट पैड के अंदर जो है चेक कर लेते हैं हमारे पास एड्रेस क्या आया है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो है HTTPS के साथ वेबसाइट का लिंक स्टार्ट हुआ है, विच मीन्स कि ये सिक्योर है, ये SSL सर्टिफिकेट इसके पास मौजूद है और ये सिक्योर होने की वजह से आपके पास आराम से खुल गई। क्योंकि आजकल मॉडर्न ब्राउज़र्स यूज़ हो रहे हैं, तो जो भी इस तरह की ऑब्नॉक्शियस वेबसाइट्स होती हैं वो फौरी तौर पे ब्लॉक हो जाती हैं, ऑटो डिटेक्ट हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं इसको मज़ीद डिटेल में। एक वेबसाइट है expired.badssl.com। ये सिर्फ सैम्पल है आपको दिखाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। अब उसने मुझे वार्निंग दे दी है कि इसके इस वेबसाइट के शुरू में HTTPS नहीं है और आपको जो है हमेशा ये एरर आएगा अगर वेबसाइट से पहले HTTPS नहीं होगा। You are seeing this warning because it does not support HTTPS and you are in incognito mode। खैर वो मैं ऑन पर्पस इनकॉग्निटो में हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती कंटिन्यू टू दिस साइट एट फर्स्ट प्लेस, वो आपको वार्निंग देता है कि नहीं जाना इस वेबसाइट पे। कुछ वेब ब्राउज़र जो है इसको रेड कलर की स्क्रीन कर देते हैं, क्योंकि वेबसाइट जो होती हैं ख़तरनाक होती हैं, इनमें मेलवेयर्स होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकते हैं और आपका डाटा हैक कर सकते हैं। कंटिन्यू टू दिस साइट किया। अब उसने मुझे कहा है कि योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, यानी कि वो मुझे यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है कि मैं VPN यूज़ करूँ इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये पॉसिबली ख़तरनाक वेबसाइट है। और फिर मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा और इन केस अगर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मुझे इस वेबसाइट को खोलना है तो मैं यहाँ पे अनसेफ ब्राउजिंग कर सकता हूँ। और मैंने इस पर क्लिक कर दिया प्रोसीड टू expired.com पे, और ये आप देख रहे हैं expiredbadssl.com मेरे पास वेबसाइट आ गई। क्योंकि ये एक डेमोस्ट्रेशन वेबसाइट थी तो इसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अब ऊपर जो है नॉट सिक्योर आ गया है। उसने वजह भी बता दी कि क्यों सिक्योर नहीं है, और आप नोटिस करेंगे कि उसने HTTPS को भी रेड हाईलाइट किया हुआ है कि यानी कि HTTPS वेबसाइट नहीं है। तो अवॉइड दीज वेबसाइट्स, क्योंकि ये आपका नुकसान कर सकती हैं। वेल ट्रेनिंग्स, अभी तो हमने देखा कि हमारे पास सिक्योर वेबसाइट्स और इनसिक्योर वेबसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। हमारे ब्राउज़र भी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनको फौरी तौर पे पता चल जाता है कि वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, जैसा कि अभी हमने एक डेमोस्ट्रेशन में देखा। तो मेक श्योर करें कि इस तरह की वेबसाइट्स को अवॉइड करें। हाँ, अनलेस कि आपको कंफर्म हो कि जो वेबसाइट है वो HTTP है लेकिन वो लेजिट वेबसाइट है, उस पर आपका जो है वो ठीक वेबसाइट है, तो आप बिल्कुल उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो कोशिश करें अवॉइड HTTP वेबसाइट्स, HTTPS के ऊपर जाएं और अपने जो है सेफ ब्राउजिंग के हैबिट्स अपनाएं। थैंक यू।